जैसे कि हम जानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते बहुत ही महामारी फैल रहा है, इसलिए हम लॉकडाउन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपना विषय वस्तु को भी पढ़ेंगे। इसलिए ऑनलाइन पढ़ाने का व्यवस्था किया गया है। तो हम सबसे पहले 9th क्लास के बच्चे हम मैथ पढ़ना चाहते हैं। आज ये पहला दिन है और पहला चैप्टर संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम को पढ़ने के लिए हमें इन सब बातों को पहले समझना पड़ेगा कि क्या क्या उसमें कौन कौन सा परिभाषा आएगा, कौन कौन सी संख्या आएगी, जिससे हम नंबर सिस्टम के इस 9th क्लास के चैप्टर को पढ़ पाएंगे। तो पिछले 8 क्लास में इन सब बातों को आप भली भांति जानते हैं, फिर भी उसको हम रिपीट करते हैं। यानी पहला हो गया प्राकृतिक संख्या। बच्चों ध्यान देना कि हम परिभाषा लिखेंगे नहीं, बोलेंगे और उसका एग्जाम्पल से लिखाएगा। तुम लोग अपने नोटबुक पे मेरे कहे हुए बात को सुनकर और उसको नोट कर लेना। तो पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का परिभाषा होता है वैसा संख्या जो 1 से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए। एक बार फिर से, प्राकृतिक संख्या वैसी संख्या जिसका 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए। जैसे एग्जाम्पल होगा 1 2 3 डॉट डॉट अनंत। तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। उसके बाद पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हो अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या वैसी संख्या जो 0 से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए। इसके लिए 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत। अगला है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या परिभाषा होता है कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य को से मिलने वाली संख्या, वो सभी संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या। या फिर हम लोग पढ़े हैं कि संख्या रेखा पर जितने भी संख्या होती है वह सब पूर्णांक संख्या होती है। यानी कहने का मतलब है धनात्मक यानी 3 -3 -2 -1 0 1 2 3 और दोनों तरफ ये दूरी अनंत तक जाएगी। ये क्या कहलाएगी? पूर्णांक संख्या कहलाएगी। फिर से एक बार, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक से बनने वाली संख्या क्या कहलाएगी? पूर्णांक संख्या कहलाएगी। और एक और परिभाषा होता है कि संख्या रेखा पर जितने भी संख्या है वह सभी संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का परिभाषा होता है कि वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वैसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q बराबर नहीं होगा 0। परिमेय संख्या का परिभाषा होता है वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q बराबर नहीं हो 0। एग्जाम्पल होगा, परिमेय संख्या का एग्जाम्पल होगा जैसे 2/3 2 4 शून्य भी क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य के बटे में कुछ भी नहीं है तो कितना है? 1 है। ठीक है, यानी ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या पर। तो ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वह क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या जाने? प्राकृतिक संख्या, जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है यानी शुरू होती है और अनंत तक जाती है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट यानी 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या जिसमें ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक तीनों शामिल हो तो वह क्या कहलाएगी? पूर्णांक संख्या कहलाएगी। परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं
वह परिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ q का मान क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए 2/3, 2, 4 और 0। फिर ऐसे और भी परिमेय संख्या हो सकता है। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। इसके लिए उदाहरण होगा √2, √3, √5। तो इतना समझ में आ रहा है। इसके लिए हम फिर से एक बार रिपीट कर रहा है, इससे हम भली बात समझ जाएंगे कि किसको किस तरह पढ़ा जाएगा। एक बार फिर से, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट हो रहा था। प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट हो रहा था उसे प्राकृतिक संख्या कहते थे, ये अनंत तक जा रहा था। फिर उसी तरह प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य को मिला दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगी। प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर देंगे तो क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या। फिर ये पूर्ण संख्या में अगर ऋणात्मक संख्या को जोड़ा जाए तो वह क्या बनाई जाएगी, पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को जोड़ने पर ये क्या बन जाएगा, सम्मिलित किया जाएगा तो क्या बन जाएगा, पूर्णांक संख्या। और सभी पूर्णांक संख्या, ये बात समझ में रखना, माइंड में रखना कि सभी पूर्णांक संख्या के बट्टे में 1 होता है। और ये 1 हो गया तो ये क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। यानी सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होता है। और एक और परिमेय संख्या परिभाषा बताते हैं जिसे p/q के रूप में लिखते हैं, जहां q का मान क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या का परिभाषा आज बताया है कि वैसे संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इतना समझ में आया। अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर 1, इस चैप्टर नंबर 1 यानी एक्सरसाइज 1 उदाहरण। उदाहरण नंबर 1। जब मैथ पढ़ते हैं तो हमें बुक होना जरूरी होगा, तो जब भी वीडियो को देखेंगे तो आप अपने सामने बुक को जरूर रखेंगे। अब हम क्वेश्चन तो हर क्वेश्चन लिख नहीं सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे, हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि उदाहरण 1 में नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य, इनके लिए कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। अब देखते हैं पूर्ण संख्या। उदाहरण नंबर 1 बनाया गया है, प्रत्येक पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, हम जानते हैं वो पूर्ण संख्या कहलाता है। ये हो गया पूर्ण संख्या। और प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो कह रहे हैं प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या है, तो लिखेंगे असत्य नहीं, असत्य है। कारण क्या लिखेंगे कि 0 क्या है, कारण लिखेंगे कि 0 पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, या कभी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। नहीं होगी। समझ में आया। एक बार फिर से देखते हैं। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है। क्वेश्चन कर रहे हैं कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या इतना तक, यानी 1 से लेकर 4 तक, यानी आगे अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक तो प्राकृतिक संख्या में सम्मिलित हो रहा है। लेकिन 0 क्या हो रहा है, ये पूर्ण संख्या है। 0 यहाँ पर है लेकिन इसमें प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह असत्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन दूसरा कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक, क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक पूर्णांक बताएं पूर्णांक संख्या क्या होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य को मिलाने से पूर्णांक संख्या होता है। तो देखो बच्चों, ये जो भी कोई भी संख्या उसके बट्टा में कुछ नहीं है तो कितना है, 1। और तो हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए क्या कहलाएगा, ये परिमेय संख्या होगा। यानी सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सत्य है, सत्य है।
कारण लिखेंगे कि इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, समझ में आया। अब चलते हैं तीसरा। इसी में तीसरा कार्य कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। अब कार्य है तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या। अगर परिमेय संख्या होता है 2/3, 2, 4, 6, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होता है। और पूर्णांक होता है माइनस, प्लस और 0। ये हो गया पूर्णांक, ये हो गया परिमेय। तो पूर्णांक संख्या के सभी हर यानी बट्टे में कितना होगा? अधिकतम संख्या 1 होगा, जबकि यहाँ पर परिमेय संख्या के बट्टे में कितना है? 3। तो कहना है मतलब कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होगी। इसका आंसर होगा असत्य। इसका आंसर होगा असत्य। एग्जाम्पल में लिख देंगे, कारण लिख देंगे कि 2/3 पूर्णांक संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या नहीं है। इतना समझ में आया। अब हम उदाहरण 2 के बीच में चलते हैं। उदाहरण नंबर 2 कह रहा है कि 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, एकदम बनाने का तरीका एकदम अच्छा है। कह रहे हैं कि 1 और 2 के बीच में कितने संख्या ज्ञात करना है? परिमेय संख्या 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने की कह रहा है। देखो बच्चों, कोई हम बता रहे हैं, सबसे बढ़िया होता है कि कोई भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या है। कोई भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में से 5 संख्याओं को कह रहा है। तो 5 संख्या कह रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे? तो सबके बट्टे में 1 है। और इस तरह जब भी दिया रहेगा तो उसको हर देखेंगे, हर बराबर है, यानी दोनों का बट्टे में 1 है। तो 5 का है तो हम 6 से नीचे ऊपर गुना करेंगे, ये हो जाएगा 6/6। उसके बाद 2 में भी 5 का है तो 6 से नीचे ऊपर गुना करेंगे, ये हो जाएगा 6 दूनी 12/6। अब देखो हमारा संख्या मिल गया कौन? 6/6 और 12/6। इन दोनों के बीच का संख्या कौन कौन सा हो जाएगा? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। अगर कह रहा है 5 तो नीचे ऊपर कितना से गुना करेंगे? 6 से, यानी कितना हो जाएगा? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। अगर कहेगा 100 संख्या निकालना है तो हम नीचे ऊपर 101 से गुना करेंगे, यानी जितना भी कहेगा उससे 1 बढ़ाकर नीचे ऊपर गुना करेंगे, हम सब हर में गुना करेंगे और वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। कब? जब हर बराबर होगा, तब दोनों संख्याओं का हर बराबर होगा तब। इतना समझ में आया। अब हम चलते हैं प्रश्नावली। इसके बाद प्रश्नावली है 1.1। प्रश्नावली है 1.1। इसको हम बनाते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0। तो अब हम कह रहे हैं क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो देखो 0 और इसके बटा में कुछ नहीं है तो क्या है? 1। तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी Q का मान कितना होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पर कितना है? 1 है। इसलिए ये क्या हो जाएगा? 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है। और लिख देंगे इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जो हम जब ऊपर P/Q के रूप में लिखा गया। बस हो गया ये क्वेश्चन।
तुम लोग वीडियो को रोक कर ये क्वेश्चन को उतार सकते हो नोटबुक पे। अगला क्वेश्चन 2 कह रहा है कि उसी तरह जो एग्जाम्पल नंबर 2 बनाए थे, ये भी उसी तरह क्वेश्चन कर रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, 3 दिया है और 4, इन दोनों के बीच में 6 दिया है। उस समय 5 पूछ रहा था तो अंश और हर में 6 से गुना कर रहे थे, इसमें 6 पूछ रहा है तो अंश और हर में किससे गुना करेंगे, 7 से गुना करेंगे। और देखो दोनों का हर भी क्या है, बराबर है, इसलिए क्या करेंगे 3 में 7 से नीचे ऊपर गुना किए यानी 70 के 21/7। उसी तरह 4 में भी 7 से गुना करेंगे, 7 के 28/7। अब हमारा संख्या कौन कौन मिल गया, 21/7 और 28/7, और इन दोनों के बीच में हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। जब संख्या गिनेंगे तो 6 ही आएगा, 1 2 3 4 5 6। समझ में आया? यानी कोई पूछेगा कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितने परिमेय संख्या है, तो कहेंगे अनंत। कितने हैं, अनंत। जितना भी कहेगा 1 से अधिक से गुना करने पर हर और अंश में हम प्राप्त कर सकते हैं। और एक और तरीका है जब हर बराबर ना हो,